मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। जी, हम लोगों के मध्य हमारे मीडिया के सह संयोजक, सबसे पहले मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। धन्यवाद। मेरे मित्र और छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी, अनिल बलूनी जी, संजय जी और मीडिया के सभी भाई और बहनों, ये एक भारत के नागरिक होने के तौर पर मैं समझता हूं आज पूरे देश में विश्वास खड़ा हुआ है कि किसी भी संकट के समय में, किसी भी संकट की घड़ी में भारत सरकार और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमें संकट से निकालेंगे। 20,000 से अधिक जो भारत के नागरिक, अधिकांश उसमें विद्यार्थी जो यूक्रेन में फंसे थे, उनको मात्र 3 हफ्ते के अंदर भारत में लौटा लेना, यह हम सभी भारत के नागरिकों के लिए बहुत गर्व की बात है और एक और उदाहरण है कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की एक साख पूरे विश्व में जो बनाई है, उसका लाभ भारत को लगातार मिलता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को बड़े ही गंभीरता से खुद लिया। मुझे याद आता है लगभग 8 हाई लेवल मीटिंग्स जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की इस विषय में। हर मीटिंग के बाद बड़े कठोर कदम उठाए जाते थे, कैसे एक एक बच्चे को, एक एक नागरिक को भारत वापस लौटाया जाए। और हर मीटिंग में अंत में ये जरूर कहते थे कि एक एक की चिंता करनी है, सबको वापस लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 11 बार इस संकट की घड़ी में विश्व के बड़े बड़े नेताओं से बात की। कूटनीति का हर संभव प्रयोग किया गया जिससे हमारे भारत के नागरिक सुरक्षित फिर भारत लौट सकें। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ 3 बार, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूक्रेन के, उनके साथ 2 बार, जो 5 राज्य यूक्रेन के साथ लगे हुए हैं, उन 5 राज्यों के सरकार के प्रमुख के साथ हर संभव कदम उठा के आज हमें ये गर्व है कि जो आखिरी बैच था स्टूडेंट्स का, वो भी अब जो युद्ध का इलाका है उसमें से निकल के पश्चिमी यूक्रेन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लिविव में थोड़े ही समय में पहुंच जाएगा और उन्हें वहां से बॉर्डर से पार करके नजदीक के देश में लाके भारत वापस ले आया जाएगा। और इतनी संकट की घड़ी में भी, इतनी समस्याओं के बीच में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पूरे इवैक्यूएशन एक्सरसाइज का नेतृत्व किया, 4 वरिष्ठ मंत्रियों को स्पेशल एनवॉयज के रूप में इन देशों में भेजा। उन्होंने वहां के राष्ट्र के प्रमुखों से चर्चा की, बात की, जिसके कारण हर संभव सहयोग उन देशों से भी हमें मिला। और मुझे लगता है कि ऐसा पैरेलल कोई और उदाहरण नहीं है किसी देश का जिसने इतना सीरियसली अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करने का, घर वापस लाने का काम किया हो। यहां तक कि बड़े बड़े देश इसमें विफल रहे। चाइना तो शायद पहली बार ही 5 तारीख को कुछ लोगों को निकाल पाया। यूनाइटेड स्टेट्स ने तो पहले ही एडवाइजरी दे दी कि आप निकल जाओ, नहीं तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। एक प्रकार से भारत ने दर्शाया
कि कैसे हर नागरिक को, और कई नागरिक तो हमारे युवा युवती अपने पेट्स को भी साथ में ले आए। हमने हर संभव उनकी इच्छाओं को पूरा किया, और जो जो इलाके से वो बाहर निकल पा रहे थे, चाहे वो पोलैंड हो, हंगरी हो, चाहे वो रोमानिया हो, स्लोवाकिया हो, चारों देश में हमारे मंत्री, हमारे पूरे एम्बेसी के स्टाफ, भारत से भेजे हुए एडिशनल फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल्स, सब ने जिस प्रकार से वहां पे एक एक बच्चे का ध्यान रखा, एक एक नागरिक के बारे में चिंता की, उनके रहने की, खाने पीने की, उनके लिए सिविल एविएशन और एयरफोर्स दोनों ने यहां से विशेष विमान भेज के जल्द से जल्द वापस लाने में अपना योगदान दिया। हम साथ ही साथ कुछ पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के भी नागरिकों को, खासतौर के विद्यार्थियों को साथ में लाने में सफल हुए, उनको भी इवैक्यूएट करने में सफल हुए। आज मैं समझता हूं हम सभी देशवासियों के लिए यह भी एक गर्व की बात है कि हमारा जो तिरंगा है उसकी अहमियत इस युद्ध के दौरान हमने देखी। बच्चे बताते हैं, और कई बच्चों ने तो ये तक बताया कि खुद भी हम अपना तिरंगा लेके बाहर निकलने में सफल हुए। कई दूसरे देशों के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेके निकलने में सफल हो पाए थे। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकार के हर तंत्र को, जिसको वो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच कहते हैं, पूरी सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, समाज की अलग अलग सेवा संस्थाएं हो, हर एक को इस काम में झोंका दिया कि वो हमारे बच्चों को, हमारे नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखें। तो हमारी प्राइवेट एयरलाइंस भी अपने हवाई जहाज भेजने में लगी रही, एयरफोर्स ने भी अपने विमान स्पीडी इवैक्यूएशन के लिए सर्विस में लगा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे एनजीओस, धार्मिक या सेवाकारी संस्थाएं, उनसे, उनके प्रमुखों से स्वयं बात की कि वो भी इस काम में मदद करें। यूक्रेन में भी कई भारत के एनजीओस ने, कई भारत के स्पिरिचुअल सेक्ट्स ने वहां पे अपने नागरिकों को अपनी गाड़ियों में बिठा के रेलवे स्टेशन पहुंचाना, घर पे रहने देना, उनके खाने पीने का इंतजाम करना, और जो बाकी चारों देशों में आसपास के और पांचवा मोल्डोवा भी, सभी जगह भी से एनजीओस, भारत सरकार के सभी अधिकारी और जो भारत से जुड़े हुए उद्योग जगत के लोग हैं, चाहे वो सर्विसेज में हो या एक्सपोर्टर्स हो या कुछ फैक्ट्रियां चलाते हो इन देशों में, यूक्रेन में और बाकी पांचों देशों में, इन सभी इंडस्ट्री, एनजीओस और जितने भारतीय कम्युनिटी है वहां पे, जो भारतीय मूल के लोग इन देशों में रहते हैं, इन सब के योगदान के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से जो पूरी सरकार ये सफल इवैक्यूएशन कर पाई, मैं उन सभी संस्थाओं को, उन सभी अधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर तो शायद पिछले 3-4 हफ्ते से उन्होंने विश्राम तक नहीं किया। 24 घंटे इस विषय की चिंता, इस पे पूरी तरीके से निगरानी रखना, एक एक मूवमेंट के ऊपर उनका पूरा काम चलता रहा। उनके यहाँ पे अधिकारी, उनके अधिकारी विदेश में, प्रधानमंत्री का कार्यालय, हमारे एयरफोर्स के ऑफिशियल्स, सभी ने एक प्रकार से मिलके एक पूरी सरकार को मोबिलाइज करके हर परिवार की, हर युवा युवती की, हमारे विद्यार्थियों की चिंता की। और शायद ही देश में वॉर के बीचम बीच इतनी बड़ी संख्या में, जब वॉर चल रही है, गोलीबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है, मिसाइल्स फट रहे हैं, उस बीच में सबको लाने का काम। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया कि देश भर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं, और इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं है, सभी
राज्यों से अनुरोध किया गया और हमारे सरकारी अधिकारी एक एक परिवार के घर गए, उनको मिले, परिवार के पीड़ा को भी समझा, कोई बच्चे नहीं आए हो तब तक तो उसकी जानकारी भी एमईए तक पहुंचाई। तो एक प्रकार से शायद ये भी पहली बार हुआ होगा कि सरकार के अफसर लगभग हर परिवार के घर गए, उनके साथ बातचीत की, उनकी समस्या समझी, और चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, सब ने क्या क्या इवैक्यूएशन में हो रहा है, क्या क्या काम किया जा रहा है, इसका लगातार सूचना देने का काम भी किया हमारे जो नागरिक वहां फंसे थे उनके परिवारों को। मुझे ये भी बहुत आनंद है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी एक अहम भूमिका निभाई। देश भर में हमारे भाजपा के कार्यकर्ता ऑपरेशन गंगा के तहत लगभग हर घर तक पहुंचे। लगभग 20,000 हमारे बच्चे जो वहां पे थे, उसमें से 18,500 बच्चों के परिवारों तक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता गए। उन्होंने 2000 के करीब टीम्स बनाई, प्रमुख कार्यकर्ताओं की या चुने हुए लोक प्रतिनिधियों की, और देश भर में परिवारों तक पहुंचे। लोकल एरिया में तो जानकारी मिल ही जाती है कि कौन परिवार के बच्चे वहां पे हैं, यूक्रेन में हैं, तो सबके घरों में जाना, परिवारजनों को मिलना, उनका कोई दुख सुख है तो उसको केंद्र तक पहुंचाना, ये एक ऐतिहासिक कार्य सरकारी तंत्र ने अपनी तरफ से किया और राजनीतिक पार्टी ने शायद पहली बार देश में हर क्षेत्र में, मेरे पास आंकड़े हैं किस प्रकार से हर राज्य में हमारे कार्यकर्ता घरों में गए, लोगों को मिले, और मैं समझता हूं ये एक मौका था कि इसमें सभी राजनीतिक दल, सभी पार्टी एकजुट होकर इस संकट की घड़ी में खड़े रहते। पर दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस और कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने, कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसमें भी राजनीति करने की हर संभव प्रयास किया। मैं मित्रों एक पूछना चाहूंगा कि समझो कोई परिवार पे संकट आता है, कितने भी मतभेद क्यों ना हो परिवार में, ऐसे समय में तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है, सब एक साथ लग जाते हैं संकट का सामना करने में। क्या हमने कभी सुना है कि कोई संकट के समय भी पारिवारिक झगड़े या परिवार के अंदर ही अंदरूनी विषयों को प्राथमिकता दी जाती है? पर हमने जो इस संकट के समय देखा, बजाय कि लोगों की उम्मीद को और प्रबल बनाना, बजाय कि उनको सांत्वना देना, जो फंसे हुए विद्यार्थी थे उनका मनोबल बढ़ाना, उसके बदले संकट की घड़ी में भी दुर्भाग्य से कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेता गलत फहमियां पैदा करने में लगे हुए थे, गलत प्रचार करने में लगे हुए थे। हमने एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का काम देखा, दिन रात जो चिंता में जुटे हुए थे बच्चों को कैसे वापस लाऊं, पूरी सरकार को उन्होंने इस काम में जोड़ दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने जिम्मेदारी से सोचा कि हमारे कार्यकर्ता भी पहुंचे और लोगों की मदद में रहे, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता, कुछ राज्य सरकारें, अलग अलग विपक्षी दलों की, बजाय के परिवारों के साथ मिले, उनका कुछ सहयोग करें, उनकी चिंता करें, राजनीतिकरण में घुस गए। और मुझे बहुत दुख होता है कि ये संकट का समय, जब कांग्रेस पार्टी शायद और हौसला बढ़ा सकती थी देश का, सरकार के साथ खड़े रह सकती थी कंधे से कंधा, उसके बदले केरल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने एक पिक्चर इस्तेमाल करी जो ऑपरेशन राहत जब हुआ था उस समय की पिक्चर इस्तेमाल करके, फोटो इस्तेमाल करके कहा कि ये इवैक्यूएशन ऑपरेशन यूपीए ने किया। एक कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने एक विद्यार्थी के वीडियो को शेयर किया जिनका नाम है राशिद रिजवान, जम्मू कश्मीर से, 2 तारीख को, ये कहते हुए कि वो रो रहा है और उसको रेस्क्यू नहीं किया गया है, जबकि उस दिन तक वो रेस्क्यू भी हो पाया था
और उसने स्वयं एक वीडियो रिलीज किया था भारत सरकार का धन्यवाद करने के लिए। जब भारत को रशिया और यूक्रेन दोनों की सहायता चाहिए थी अपने विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए, तब कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेता, सांसद स्टेटमेंट्स दे रहे थे, वक्तव्य दे रहे थे एक देश के खिलाफ, रूस के खिलाफ। एक प्रकार से इवैक्यूएशन को संकट पहुंचाने वाले वक्तव्य कांग्रेस के नेताओं से आ रहे थे। और उनके जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी जी, वो न्यूज रिपोर्ट शेयर कर रहे थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोट करते हुए। इमरान खान भारत का आलोचना करे तो समझ में आ सकता है, पर उसको अगर राहुल गांधी जी शेयर करेंगे तो मैं समझता हूं ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और हमारे लिए सबके लिए एक शर्मनाक घटना है कि राजनीति इतने नीचे स्तर तक गिर गई है कि संकट के समय भी कांग्रेस और उनके मित्र दल ऐसे संकट में भी राजनीति पे ज्यादा बल देते हैं। कांग्रेस लगातार ट्वीट कर रही थी कि हमारे लोग यूक्रेन में इंडियन एम्बेसडर को, यूक्रेन में इंडियन एम्बेसडर को लगातार फोन कर रहे हैं। तो भाई उनको फोन करने से तो आप उनकी लाइन को क्लॉग कर रहे हो। वो लाइन फ्री रहनी चाहिए जिससे बच्चे उनसे बात कर सके, बजाय कि ये यहां से राजनेता है उनको फोन करें। तमिलनाडु की सरकार ने डिमांड किया कि हमारे कुछ एमपीज का शिष्टमंडल आसपास के देशों में जाना चाहता है। मैं समझता हूं ऐसे मौके पे एम्बेसी का स्टाफ इनका चिंता करे या विद्यार्थियों की चिंता करे जिनको बाहर निकालना। हमारे मंत्री तक एम्बेसी ऑफिशियल्स के साथ नहीं लगे थे, वो स्वयं बॉर्डर में विद्यार्थियों की सेवा में लगे थे या एयरपोर्ट पे। कोई एम्बेसी ऑफिशियल को हमारे मंत्रियों ने अपने काम में नहीं इन्वॉल्व किया, वो पूरी तरीके से विद्यार्थियों की सेवा में लगे थे। और मैं समझता हूं कि एक दक्षिणी राज्य के मुख्यमंत्री ने ये जब डिमांड की कि आप प्रायोरिटी दीजिए हमारे प्रदेश के बच्चों को, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। केंद्र सरकार पूरे देश के हर विद्यार्थी को एक मानती थी, कोई भेदभाव के बगैर जो बच्चे निकलते थे उनको हम तुरंत भारत लाते थे। और पूरी योजना थी कि हर व्यक्ति का एक तरीके से सेवा हो, उनकी देखरेख हो और उनको भारत लाने में हर संभव प्रयास हो। मुझे आज खुशी है कि आज लगभग हमारे सभी विद्यार्थी लौटने में सफल हो रहे हैं। जो आखिरी बैच है सुमी का, वो भी शायद कल तक पोलैंड या आसपास के एक देश में पहुंच के फिर जल्द से जल्द भारत आ जाएगा। भारत में भी एयरपोर्ट पे लैंड करने से अपने घर पहुंचने तक सबकी चिंता की गई है, सबके बारे में अरेंजमेंट्स जो आवश्यक थे वो किए गए। मैं समझता हूं कि ये एक और उदाहरण है कैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के हर व्यक्ति की चिंता करते हुए, हर नागरिक की चिंता करते हुए दिन रात काम करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल बहुत ओछी राजनीति में पूरे समय पड़े रहते हैं। मैं मीडिया के मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने लगातार देश का मनोबल बढ़ाया, जिन्होंने लगातार लोगों को जानकारियां भी दी। जो मीडिया, हमारे जो कंट्रोल रूम नंबर्स थे वो सब भी आपने रेगुलरली फ्लैश किए और आप सबके सहयोग के लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष जी। इस संदर्भ में कोई आप लोगों के सवाल हो तो एक एक करके पूछ सकते हैं। आप कांग्रेस का रवैया कोविड में देख लो, गलवान में देख लो और अब ये यूक्रेनियन क्राइसिस में इवैक्यूएशन में देख लो। जितने संकट देश पे आते हैं, ऐसे संकट की घड़ी में जहां देश को एकजुट होना चाहिए, उस समय राजनीति, वो बड़े ओछे ट्वीट्स, बड़े
बड़ा एक लोगों का हौसला तोड़ने वाले वक्तव्य, मैं समझता हूं ये बड़े स्तर की राजनीति करने वाले बड़े नेताओं को शोभा नहीं देता है। ये दर्शाता है कि किस निचली स्तर तक कांग्रेस आज गिर चुकी है। संजय शर्मा जी। मैं समझता हूं पूरी सरकार तो इस राहत के काम में लगी हुई थी। मुझे अभी भी याद है कि हर सुबह और हर शाम माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे समय इसकी मॉनिटरिंग अपने कार्यालय से करते थे। पूरे समय दिन भर, रैली में तो आधा घंटा उनका भाषण होता था, पर दिन भर जो उनका मन और दिल और चिंता थी वो इन बच्चों में लगी हुई थी। दिन भर डॉक्टर जयशंकर के साथ, मेरे साथ, हमारे चारों मंत्रियों के साथ, सबके साथ लगातार संपर्क साधे हुए थे। और इसमें पूरी सरकार की ताकत जो उन्होंने झोंक दी, ये अपने आप में दर्शाता है किस प्रकार से मोदी जी हर व्यक्ति की चिंता करते हैं। मैं समझता हूं आपको सबको जानकारी है कि भारत सरकार ने 15 फरवरी को ही युद्ध के काफी पहले एडवाइजरी इशू कर दी थी। उसके बाद 2 और एडवाइजरी इशू की युद्ध होने के पहले, और लगातार स्टूडेंट्स के लिए ये सुझाव दिया, स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि आप तुरंत देश वापस लौट आइए। उस समय आपको याद होगा एयर बबल चल रहा था, तो यूक्रेन की हफ्ते में एक ही फ्लाइट चल रही थी। हमने उसको बढ़ा के रोज 2 फ्लाइट कर दी, रोज 2-2 फ्लाइट रोज जाने लगी। 4000 से अधिक लोग उसके पहले ही आ गए युद्ध के, और आ सकते थे, प्लेन्स की कोई कमी नहीं थी, सीट्स की कमी नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि कई बच्चों ने उन एडवाइजरी को शायद पूरी तरीके से सीरियसली नहीं लिया, और शायद कुछ यूनिवर्सिटीज ने भी जिधर वो पढ़ते थे उनको गुमराह किया। मेरी स्वयं भी कई बच्चों से बात हुई है, और बच्चे बड़े बहुत बहुत भावुक होकर बात करते थे। लगभग मेरा अनुभव है कि हर व्यक्ति, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जो रिपोर्ट दी है उसमें भी जो मार्मिक जिस प्रकार के अनुभव आए हैं, जिस प्रकार के वक्तव्य बच्चों ने, उनके परिवारों ने दिए, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, हमारे एम्बेसी का धन्यवाद, ऑफिशियल्स का धन्यवाद, एनजीओज का धन्यवाद करते हुए मैं समझता हूं कि हर संभव कोशिश की गई कि बच्चे समय पे निकले, पर कुछ यूनिवर्सिटीज ने उनको वहां रोकने की कोशिश की, कह दिया कि तो बार बार होती रहता है, 2014 से ऐसी परिस्थिति चल रही है। उसमें शायद कुछ बच्चे गुमराह हो गए, पर जैसे ही युद्ध शुरू हुआ उस दिन के बाद से लगातार आपने देखा रोज बच्चे आते रहे, कभी 15 फ्लाइट, कभी 20 फ्लाइट रोज ही बच्चों को लेके आ रही थी। एक मिनट, आप पूछिए। राजीव हो गया, राजीव हो गया। हाँ, आप पूछिए। मेरे मीडिया के मित्र तो समझदार हैं और समझ सकते हैं कि ऐसे युद्ध की परिस्थिति में कोई वहां पे जाके अपने आप को बैठना नहीं चाहेगा। ऐसी परिस्थिति में आप जरा विचार करिए कि हमारे भारत के नागरिक जब यूक्रेन से निकले, पोलैंड आए, रोमानिया आए, हंगरी आए, स्लोवाकिया आए, कुछ मोल्डोवा के माध्यम से रोमानिया आए, यानी 5 देशों में बिना वीजा के कैसे घुसने को उनको प्रवेश मिला। अगर हमारे एम्बेसी के लोग के साथ हमारे मंत्री नहीं खड़े होते तो क्या ये अहमियत मिलती हमारे बच्चों को, क्या ये सब सहूलियतें मिलती कि कोई वीजा नहीं, कई लोगों के तो पासपोर्ट भी नहीं था, जल्दबाजी में हबड़ तबड़ में पासपोर्ट के बगैर आ गए। तो ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री के स्पेशल एनवॉय के नाते वहां के राष्ट्रपति या वहां के प्रधानमंत्री ने उनको रिसीव किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनसे फोन पे भी बात की थी,
एक स्पेशल एनवॉय भेजा, तो वहां की पूरी सरकार ने हर संभव मदद की हमारे बच्चों की, और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारे मंत्री वहां गए। और बहुत ही ये ओछेपने की और एक हद है कि यहां हम बच्चों को इवैक्यूएट करके देश ला रहे हैं और कांग्रेस को इसमें भी पब्लिसिटी दिख रही है। ये ओछेपने की वास्तव में हद पे हद पार कर रही है कांग्रेस पार्टी। रविंदर जी, मैं समझता हूं हर चीज का अपना एक डायमेंशन होता है, एक इंपॉर्टेंस होती है, और प्रधानमंत्री जी ने पूरे इस ऑपरेशन को बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत समझदारी से इसके हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए हर निर्णय लिया है। नीलू जी। भाई साहब, अभी तो इवैक्यूएशन का आखिरी चरण चल रहा है। सुमी के बच्चे रास्ते में हैं, पश्चिमी यूक्रेन की तरफ आ रहे हैं। एक बार वो आ जाएं, लौट जाएं, इस विषय के ऊपर फिर विस्तार से विचार करेंगे। आपका कोई सवाल? बस, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। क्या बोलना है, बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, बोल दिया।